सुकांती नदी में खाने की तलाश कर रही है। घास, घोंगा जो कुछ मिल जाए। भूख क्या है वो जानती है। उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। 10 वर्षीय सुकांती अपने रिश्तेदार के साथ उड़ीसा के नोपाड़ा जिले के मोदुबेली गांव में रहती है। एक जहरीला कंद लेकिन भूख से बेहाल उड़ीसा के बरगादी गांव के लोगों के लिए उनका यही एकमात्र भोजन है। वो जानते हैं कि ये जहरीला है, लेकिन उनके पास खाने का और कोई विकल्प नहीं है। जंगली पत्तों और महुआ से अपना गुजारा कर रहे ये लोग पेट दर्द और उल्टी के शिकार हैं। 14 फरवरी को सांवलीबाई के पति सुबे सिंह की मृत्यु अपने गांव कोकेबासा से 20 किलोमीटर दूर खाना मांगते हुए हो गई। इस पृथ्वी पर जो भी भूख से मर रहा है, उसकी मौत एक हत्या है। एक हत्या। भारत आज संभावनाओं का देश बन गया है। ये सूचना क्रांति का केंद्र है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उच्च प्रौद्योगिकी के शोरगुल से भरे इसके महानगर वास्तविकता को छुपा रही हैं। क्या बताएं हुजूर, दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। खाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी खाने को कुछ नहीं है। हम लोग खूब मेहनत करते हैं पेट भरने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। क्या कहें, मेरे पास एक भी पैसा नहीं। क्या ये आपका बेटा और बेटी है? ये मेरी छोटी बेटी है। हमारे पास कुछ नहीं है हुजूर। दुहाई है हुजूर, आप ही कुछ कर सकते हैं। मेदक जिले में ही भूख से 143 लोग पिछले एक साल में मारे गए, और शायद इतने ही लोग दूसरे जिलों में भी मारे गए। राजू एक स्कूल अध्यापक हैं। राजू ने भूखमरी से मरने वाले या मजबूरी में आत्महत्या कर लेने वाले लोगों का रिकॉर्ड रखने का बीड़ा उठाया है। वारंगल जिले के किसानों की आत्महत्या की और घटनाएं हुई। 1997-98 में खास तौर से कपास उगाने वाले किसानों की। मैंने आत्महत्या की एक सूची बनाई है इस जिले की। मैं भी एक किसान परिवार से हूं ना। जब खेती खराब होती है तो गांव के सभी धंधों पर असर पड़ता है। हर साल मैं आत्महत्या की सूची तैयार करता हूं। आप जो ये सूची तैयार कर रहे हैं, वो किस लिए तैयार कर रहे हैं? किसानों की आत्महत्या का भूखमरी से गहरा संबंध है। जब खेती बिगड़ती है तो भूखमरी तो फैलेगी ही, क्योंकि खेती और गांव के दूसरे धंधे एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हैं। जब खेती पर असर पड़ेगा तो गांव का कोई भी धंधा नहीं बचेगा। भूख से मौत सिर्फ महबूब नगर, अनंत नगर में ही नहीं हो रही। मेदक, निजामाबाद, वारंगल और कृष्णानगर में भी हो रही हैं, जबकि समझा ये जाता है कि इनकी स्थिति बेहतर है। भारत उदय से अब हम लोग भारत के लाल इलाके में चलें। ये 3 दशकों से वामपंथियों का गढ़ रहा है। क्या यहाँ की स्थिति अलग है?
आदमी मर गया क्योंकि खाना नहीं था। 2 दिन तक उसको पानी पिला पिला कर बचाया, लेकिन उसको खाना नहीं दे पाए। वीडियो के दफ्तर में भी गई, लेकिन उन लोगों ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया। 4-5 बार गई पर कुछ नहीं मिला। अब और बोल नहीं सकती, चक्कर आ रहा है। 3 दिन और 3 रात उसे बस पानी ही दे पाई। मेरे आदमी ने मेरी बाहों में दम तोड़ दिया। मैं घर घर भीख मांगती हूँ। कई बार बेहोश होकर गिर जाती हूँ। जब भीख में कुछ खाने को मिल जाता है तभी हम लोग कुछ खा पाते हैं, नहीं तो पानी पीकर सो जाते हैं। 2 बछड़े थे, उन्हें भी बेच दिया। फिर भी भीख मांगनी पड़ती है। परसों बाजार लगेगा, वहाँ भी भीख मांगने जाऊंगी। भीख में जो कुछ भी मिलेगा उसे पति के श्राद्ध में खर्च कर दूंगी। बाकी आपकी दया। क्या तुम अपने पति को डॉक्टर के पास ले गई थी? नहीं दीदी, नहीं ले जा सकी। अगर ले जा सकती तो शायद वो बच जाते। मैं कोई काम नहीं कर सकती, पैसा भी नहीं कमा सकती। मैं बहुत कमजोर हूँ, काम नहीं कर पाती। जब खाना नहीं मिलता तो लगता है कि आत्महत्या कर लूं और सब झंझट से मुक्त हो जाऊं, पर ऐसा नहीं कर पाती। प्रेस पब्लिसिटी और रिपोर्टों के बावजूद तथा कमिश्नरों के बार बार आने और तरह तरह के सवाल पूछने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। भयानक गरीबी की खबरें मिल रही हैं। भूख से एक और मौत हुई है। इस इलाके में ये 6ठी मौत है, पर सरकार इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर रही है। ये स्थिति पुरुलिया में है। समाचार पत्रों में छपने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है और मुर्शिदाबाद में भी यही स्थिति है। मैंने ये चिट्ठी बीडीओ साहब को दी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने चावल, गेहूं या पैसा देने का वायदा किया, पर कुछ भी नहीं दिया। मैं वहाँ 4-5 बार गई। एक बार उन्होंने 30 रुपए दिए। ये भी बहुत पहले की बात है। उन्होंने कहा कि मैं भूखी नहीं नजर आती हूँ, खाती पीती लगती हूँ, और उन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। मुझे बहुत धक्का लगा, पर जवाब नहीं दे पाई। अब वहाँ जाने की इच्छा नहीं बची। कोलकाता, यहीं से एक ब्रिटिश कंपनी ने देश पर शासन किया था। नई दिल्ली को राजधानी बने बहुत साल हो गए, पर आज भी ये महानगर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का केंद्र बना हुआ है। इनमें से कई कंपनियां चाय बेचती हैं। चलिए देखते हैं कि इनके प्रचार और पैकिंग की चमक दमक के पीछे क्या है। हमारी रोज की चाय की प्याली में आखिर क्या कुछ खुलता रहता है।